भैया आज के मुकाबले में सिराज ये चीख चीख कर बता रहे थे कि भैया हमें छोड़कर आपने गलती कर दी। और ये सवाल था उनकी अपनी पुरानी मैनेजमेंट, पुरानी फ्रेंचाइजी आरसीबी। ये वही कहावत है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगे। सिमिलर कंडीशन में आज मोहम्मद सिराज ने वो परफॉर्मेंस करके दिखा दिया है। पूरे के पूरे टॉप ऑर्डर को ले उड़े हैं आरसीबी के। एक टाइम हुआ करता था जब मोहम्मद सिराज आरसीबी के लिए खेलते थे और वही एनर्जी, वही सेम पैशन, और जब वो अपने एंड से बॉल लेकर चलते थे तो आरसीबी के फैंस उनके लिए आरसीबी और आरसीबी का नारा लगाते थे। लेकिन वही मोहम्मद सिराज आज के आरसीबी वर्सेस जीटी के मुकाबले में फिल शॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल का पावर प्ले में विकेट लेकर पूरे फैंस के मन में कोहराम मचा दिया है। और वो एक क्लियर मैसेज देना चाह रहे थे अपनी उस एक्स फ्रेंचाइजी को कि क्या आपने हमें छोड़कर मिस्टेक तो नहीं कर दी। क्योंकि जिस सिराज को वो आउटडेटेड समझ रहे थे, जिस सिराज के पीछे वो गए नहीं, ना तो आरटीएम यूज किया ना तो रिटेन किया, उन्होंने उन्हीं के घर में वो तबाही मचाई है जो हर कोई सिर्फ उनको आरसीबी के कपड़ों में एज्यूम करना चाहता है। इस सीजन का आरसीबी अपने घर में पहला मुकाबला खेल रही थी और वो मुकाबला था सिराज की टीम के खिलाफ, यानी गुजरात टाइटंस। चलो ठीक है, टॉस जीत लिया भैया शुभमन गिल ने, उन्होंने न्योता दिया आरसीबी को, आओ आप बल्लेबाजी करो। और जब पहली बार पहला ओवर लेकर सिराज अपने एंड से दौड़ रहे थे, फिल शॉट तक तो ठीक था, शॉर्ट आए, एक शॉर्ट बॉल आई, उसके बाद वो सिंगल लेकर के दूसरे छोर पर पहुंच गए। अब उनके सामने थे उनके आइडल, उनके सबसे बढ़िया दोस्त, उनका बड़ा भाई, उनके बेस्ट कैप्टन विराट कोहली। सिराज बॉल लेके चलते हैं और जैसे ही रिदम में आते हैं चलते चलते रुक जाते हैं। तो जितने फैंस देख रहे थे उनका ये रिएक्शन था कि शायद सिराज विराट को बॉल डालना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया और वहां से जब अगली गेंद लेके चले ना, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम से लेकर अभी तक सिराज का जिक्र हो रहा है। उस पर्सन ने देवदत्त पडिक्कल, फिल शॉल्ट, और जब अपने 19वें ओवर में आ रहा है तो वहां पर आउट किया है लियम लिविंगस्टन को, जो इस मैच का सबसे बड़ा विकेट है। क्योंकि भैया सिराज ने आज के मैच में कुछ अलग प्रदर्शन किया है। 4 विकेट कराए हैं, 19 रन दिए हैं, सिर्फ 1 वाइड और 3 बड़े विकेट। सोचो कितनी बड़ी बात है। ये वही सिराज हैं जो टीम इंडिया में जगह नहीं बना पाते, चैंपियंस ट्रॉफी जाते नहीं है, चाहे कप्तान रोहित शर्मा हो या फिर आरसीबी की मैनेजमेंट आउटडेटेड करके इनको बाहर निकाल देती। लेकिन उन्होंने दिखाया कि भाई अगर मेहनत अच्छी हो, लगन अच्छी हो, कोशिश अच्छी हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और जब वो अपनी एक्स फ्रेंचाइजी आरसीबी के खिलाफ हो तो मुझे लगता है कि और भी चीजें निखर कर आती हैं, क्योंकि मन में एक बदला सा रहता है, मन में एक आग सी रहती है। और इस इनिंग्स में सिराज ने दिखाया कि भैया वो क्यों इतना ज्यादा लीथल साबित हो रहा है। देखो भैया, सिराज तक तो ठीक था, सिराज बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इंडिया खेल चुके हैं, बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं और बहुत टाइम तक उन्होंने ओडीआई में नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की एज अ बॉलर। लेकिन यहां पर अगर एक और कैरेक्टर की बात नहीं की गई तो मुझे लगता है कि उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं लेफ्ट आर्म सीमर अरशद खान की। देखो, आपको पता है कि आज का मुकाबला कगिसो रबाडा नहीं खेल रहे हैं, रबाडा खेल रहे हैं ड्यू टू पर्सनल रीजन। जब रबाडा नहीं है तो किसी एक और सीमर को तो मौका देना था, और वो मौका दिया गुजरात टाइटंस ने अरशद खान को। पहली बार विराट कोहली के सामने अरशद खान आए हैं। लेफ्ट आर्म सीमर, लंबे कद के हैं, अच्छी गेंद लेके चलते हैं और पहली गेंद सिंगल निकलता है। और वहां पर देख के लगा कि यार इनके पास पेस नहीं है, 130, 132 या 128 वाले एवरेज बॉलर। लेकिन जिस शॉर्ट बॉल पर विराट कोहली जैसे दिग्गज को उन्होंने आउट किया ना, विराट कोहली खुद पेस से बीट हो। आप सोचो, विराट कोहली के स्टैंडर्ड का खिलाड़ी जो पूरी दुनिया में राज कर चुका हो, वो खिलाड़ी अरशद खान की पेस को नहीं पढ़ पा रहा और अपना विकेट थ्रो कर दिया। तो अरशद खान के लिए ये तो किसी
सपने से कम नहीं होगा ना कि एक लड़का जो कभी उनके अगेंस्ट बॉल डालने के लिए सोच रहा हो और वो वहीं पावर प्ले के अंदर पहला ओवर लेके आया और वहीं पर उनको विकेट मिल जाए। कितनी बड़ी सफलता है अरशद खान के लिए। लेकिन यहां तक तो भैया सब कुछ पक्ष में गया जीटी के, लेकिन जैसे मिडिल ओवर शुरू होते हैं लियम लिविंगस्टन और जीतेश शर्मा ने मिलकर आरसीबी को संभाला और 169 के एक फाइटिंग टोटल तक लेके गए। अब वहां से क्या मुकाबला जीत सकती है आरसीबी, या जीटी इस रन चेज को बहुत इजीली कंप्लीट कर लेगी, वो चीज हमें कमेंट में कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी अगर आपकी इच्छा है आईपीएल टी शर्ट के बारे में इंक्वायरी करने की या परचेज करने की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हो और आप बाई भी कर सकते हो। पेज को हमारे यहाँ यानी स्टोर को जरूर फॉलो कर लेना, देन उसके बाद कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना।